सभी विद्यार्थियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के सत्र में हम जो व्याकरण सीखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, तो उसी के बारे में मैं आपको पहले सूचित कर दूंगा। उसके पहले हम पहले क्लास में जो हमने जो पढ़ा था, तो वो क्लास में हमने जो कर्ता के रूप में जो सर्वनाम लिए थे, मतलब प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में, तो उसका हम रिसाइटेशन करेंगे या उसको स्मरण करेंगे। और उसके साथ ही हमने जो क्रियापदों का क्रियापद जो तीनों का कालों में हमने उसका भी अध्ययन किया। तो वो था वर्तमान काल, अतीत काल और पचुपन्न काल। पचुपन्न मीन्स वर्तमान काल, अनागत काल और अतीत काल। ये तीनों कालों में हमने जो उनके जो प्रत्यय रहते हैं, कि वो प्रत्यय धातु को लगाने के बाद उसका मीनिंग उस टेंस में या काल में हो जाता है। तो ये हमने किस लिए सीखा? क्योंकि हम शुरुआत से ही हम कह रहे हैं कि दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक पहला प्रकार जो होता है वो है कर्ता और क्रियापद, मतलब शॉर्ट सेंटेंस होते हैं, उसमें सिर्फ कर्ता होता है और क्रियापद होता है। और दूसरा प्रकार होता है कर्ता, कर्म और क्रियापद। ऐसा ये तीन शब्द उसमें रहते हैं। तो हम अभी पहला जो प्रकार है कर्ता और क्रियापद, यह हम सीख रहे हैं। इसलिए हमने कर्ता के रूप में सब सर्वनाम जो है पुरुष के अनुसार, मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अनुसार, एक वचन और बहुवचन के अनुसार हमने उसका अध्ययन किया। और क्रियापद के रूप में हमने तीनों कालों में जो भी प्रत्यय होते हैं वो हमने सीख लिया। तो अभी आगे हम जो दूसरा प्रकार जो है, मतलब अ, दूसरा प्रकार कर्ता, कर्म और क्रियापद, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो उसके पहले अगर अभी हम जो सर्वनाम जो है कर्ता के रूप में, उसके बजाय हम अगर नाम को वहां पे लगा दें, तो वो नाम को वहां लगाने के बाद हमें क्या चेंजेस करना है, कैसे लिखना है, ये पहले हम पढ़ेंगे। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं? आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, जी संदीप जी जी? सर। जी। हाँ। ओके ओके। ये जो पहला प्रकार जो है कर्ता प्लस क्रियापद, और दूसरा जो प्रकार है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रियापद। अभी हम ये कर्ता जो है, ये कर्ता हमने कौन से सीखे हैं? मतलब प्रथम पुरुष और बहुवचन, सा, ते या तान।
के रूप में हम नाम मतलब सब नाम प्रोनाउंस लिए है, और मजिम पुरुष के लिए तुम्हें ये बहुवचन में, और उत्तम पुरुष में हमने अहंग और मयंग। ये अहंग जो है एक वचन में है, और ये मयंग जो है बहुवचन में कर्ता के रूप में लिए है। और ये जो क्रियापद जो है, ये क्रियापद जो है तीन कालों में, मतलब प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस, मतलब वर्तमान काल, अनागत काल और अतीत काल, इसी इसके रूप में भी हमने वो काल को पढ़ा है, मतलब उनके प्रत्यय को पढ़ा है। तो मैं उनको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्तमान टी, अंति, सी, थ, मी, म। मतलब ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, और ये उत्तम पुरुष है। ओके। तो ये वर्तमान काल हो गया, इनके प्रत्यय हो गए। अभी भविष्य काल क्या है? इस्सति, इस्सन्ति, इस्ससि, इस्सथ, इस्सामि और इस्साम। ये प्रथम पुरुष इस्सति, इस्सन्ति, मध्यम पुरुष इस्ससि, इस्सथ, और उत्तम पुरुष इस्सामि, इस्सामा। ये भविष्य काल हो गया, अनागत काल। अभी हम अतीत काल देखेंगे। अतीत काल, तो इसमें इम, ई, इंसु और उम, ये दोनों होते हैं। ये ये प्रथम पुरुष हो गया। ये मध्यम पुरुष इत्थ, और यहाँ पे अनुस्वार इम, इम्मा। तो इसी तरह ये सब, ये जो मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, ये सबका तो क्या होना चाहिए? मुखगत, मतलब सबको ये याद रहना चाहिए कि कर्ता में के रूप में क्या लिया है, और ये वर्तमान काल में धातु को अगर ये प्रत्यय लगा दिए तो उसका काल का मीनिंग, हमें काल कौन से काल में है ये हमें समझ में आता है। तो इसी तरह अभी हम यहाँ पे सो, सा, ते, तानी, मध्यम पुरुष त्वांग, तुम्हें, और उत्तम पुरुष अहंग, मया, ये जो है इसमें हम जो प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष में जो कर्ता होता है, इसको हम अभी बदल देंगे। मतलब ये सो और ते हम अभी नहीं लगाएंगे। तो हम अभी नाम, मतलब ये तो सब नाम हो गया, प्रोनाउन हो गया। अभी हम नाम वहां पे लगाएंगे। नाम मतलब नाउन, नाउन। तो वो अगर हमें लगाना है, नाउन हमें लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये हम अभी आज पढ़ेंगे। तो ये लिख लिया आपने? सबने नोटबुक में आपने सबने ये लिख लिया है? ये मैं क्लियर करता हूँ। ओके। अभी हम नाम लेंगे। तो नाम लेने के लिए हमें विभक्ति में जाना पड़ेगा। तो पहले हम जो भी नाम लेते हैं, ये एक वचन
और बहुवचन। जो भी नाम लेते हैं, मतलब बालक नाम अगर हमने लिया, बालक अगर हमने नाम लिया, तो हम बालक पश्यति ऐसा हम नहीं कह सकते। बालक पश्यति ऐसा हम नहीं कह सकते। तो क्योंकि ये बालक जो है, इसका तो इसको कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो सिर्फ हमें पता चलता है कि ये बालक है, लेकिन वो क्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब कर्ता के रूप में है या नहीं है, ये हमें इससे पता नहीं चलता। तो इस बालक को अगर कर्ता के रूप में हमें दिखाना है, या समझना है, या बालक कोई क्रिया करता है, तो उसको उसे हमें ओ प्रत्यय लगाना पड़ेगा एक वचन में। अगर एक से ज्यादा बालक हो, तो उसे हमें आ प्रत्यय लगाना पड़ेगा। तो ये बालक को ओ अगर हमने लगा दिया, तो उसका क्या बनता है, बालक को बनता है शब्द, बालक को। और बहुवचन में क्या बनता है, बालका बनता है, बालका। मतलब ये जो ओ प्रत्यय है, ये आ प्रत्यय है, ये का आगमन होता है प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। ओके। तो ये हमें अभी याद रखना है, क्योंकि हम बहुत सारे नाम लेने वाले हैं और उसके साथ क्रियापदों को हम जोड़ने वाले हैं। मतलब अभी हमने सो देखा, ते देखा, तो हम उसके बदले में, उसके जगह हम बालक या बालको या बालका, ये नाम कर्ता लगाए लेंगे। तो अगर हमने ऐसा लिखा, बा ल को पश्यति, तो इसका मतलब हो गया, ये जो पश्यति जो है, इसमें मूल शब्द जो है, मूल शब्द ये पश्य है इसमें। मूल शब्द, ये क्रियापद में मूल शब्द है पश्य, और उसे प्रत्यय जो लगाया गया है वो है टी। तो ये जो प्रत्यय है, ये कौन सा प्रत्यय है, कौन सा काल है, तो हम यहाँ से ऐसा लिख देंगे ये। और ये ती जो है, ये कौन से वचन में है, वचन, तो एक वचन में, एक वचन में है। मूल शब्द या इस पश्यति में क्या है, पश्य है, मतलब देखना। प्रत्यय उसको ती लगाया है, पश्य प्लस ती। उसका काल हमें ये ती लगाने से मालूम होता है, तो वो है वर्तमान काल। और ये ती जो है, एक वचन में है या बहुवचन में है, हमें पता चलता है एक वचन में है। ओके। तो तो ये उसका पुरुष भी हमें लिखना है, पुरुष। तो ये कौन से पुरुष में है, ये पश्यति, ये ती जो है, ये कौन से पुरुष में है, प्रथम पुरुष में है, प्रथम पुरुष। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि मैं ये क्रियापद के बारे में यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्रियापद के बारे में मैं लिख रहा हूँ। ये पुरुष जो है, ये पुरुष इज ऑलवेज कनेक्टेड टू वर्ब। ये आप पक्का ध्यान में रख लो, नहीं तो प्रथमा विभक्ति और प्रथम पुरुष इसका बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो अगर क्रियापद हो, वर्ब हो, तो ही उसका हो, तो फिर उसका
विभक्ति लिखना है, मतलब प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया वगैरह, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो पुरुष लिखना है प्रथम पुरुष। ओके। फिर सबसे बाद में हमें अर्थ लिखना है उसका। तो अर्थ क्या लिखना है, मतलब ये जो पस्स है और ती लगा दिया है, तो उसका अर्थ, पश्यति का अर्थ मतलब ये जो है, तो इसका अर्थ तो होता है देखता है, देखता है। ओके। देखता है, देखता है। तो इतना सारा उसका क्या विभाजन करना है। ये पश्यति जो वर्ब जो है, उसको उसे इसी तरह, इसी क्रम से आपको विभाजित करना है, मतलब उसका डिटेल्स देना है, ग्रामर आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद उसका आप अपने नोटबुक में लिख लो, ये जो सीट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6 में आपको अर्थ लिखना है। ये आपको मालूम हो गया, अर्थ मालूम हो गया, देखता है। अभी हम, आपके नोटबुक में आपने सबने लिख लिया, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्रांसलेशन करने के लिए ही करेंगे, ट्रांसलेशन करने के लिए। तो ये पश्यति ये शब्द हो गया। अभी हमको, हमें क्या लेना है, बाल को शब्द लेना है। तो हमारा ये प्रकार का है, तो हमें तो ये पता चल जाता है कि ये बालको करता है। लेकिन हमें एक आदत ऐसी डालनी है, जब भी कोई पाली का सेंटेंस आपके सामने हो, जब भी आखिरी तक पाली का सेंटेंस अगर वाक्य आपके सामने हो, तो पहले उस सेंटेंस में आपको क्रियापद ढूंढना है। ये लिख लो, आप अपने नोटबुक में लिख लो। जब भी पाली सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है, सबसे पहले क्रियापद को ढूंढना है, क्रियापद को लिखना है, क्रियापद को पहचाना है। ये सबसे पहली आपकी ये स्टेप रहेगी। उसके बिना हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें ट्रांसलेशन करने के लिए ये इसी तरह अगर हम इस मेथड से गए, तो बहुत ही करेक्ट ट्रांसलेशन हो सकता है। ओके। तो ये जो पद्धति है जो है, तो फिर हमें अगर क्रियापद मालूम हो गया, हमने उसका ये डिटेल्स व्याकरण जो है, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया, तो फिर बाद में हमें ये पश्यति क्रियापद को हमें प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है, अभी ये पश्यति का मतलब होता है देखता है, तो हमें उसे पूछना है कि कौन देखता है, कौन देखता है। ओके। ये पश्यति को, ये क्रियापद को हमें पूछना है कि क्रिया कौन कर रहा है, मतलब कौन देख रहा है। तो उसका जवाब, ये वर्ब जो है, ये क्रियापद है, बालक जो है ये देख रहा है बालक को। तो बालक को ये क्या हो गया, करता हो गया। ये बालक को क्या हो गया, करता हो गया। अभी आगे हम बढ़ेंगे, तो बहुत सारा लंबा सेंटेंस होगा, तो उसमें आपको कर्ता वाक्य के शुरुआत में ही होगा, ऐसा नहीं होगा, वो बीच में भी कहीं भी हो सकता है। ये पश्यति जो क्रियापद जो है, ये आखिरी में होगा, ऐसा नहीं होगा, कभी कभी ये बीच में आ जाता है।
तो हमें ये दो बातें जो है, ये बातें उस सेंटेंस में पहले, सबसे पहले ढूंढना है, पहचानना है कि क्रियापद कहाँ है और कर्ता कौन है। तो ये अगर हमको आदत हो गई और अगर ये हमको समझ में आ गया, तो आगे ट्रांसलेशन करना, उस वाक्य का ट्रांसलेशन करना बहुत आसान हो जाता है। क्या करना है हमें, बालक जो है, जैसे पश्यति का हमने ये डिटेल ग्रामर जो है यहाँ पे लिख दिया, लेकिन बालकों का ग्रामर हम क्या लिखेंगे? तो पहली बात, उसमें भी हम बालकों में मूल शब्द कौन सा है ये देखेंगे। मूल शब्द बालकों में, बालक ये मूल शब्द है, बाल। ओके। तो दूसरी स्टेप जो है, दूसरा दूसरा स्टेप जो है, तो उसे प्रत्यय क्या लगा है? तो प्रत्यय, ये बालक को कौन सा प्रत्यय लगा लगा है? वो प्रत्यय लगा है। ओके। एक दो तीन, तीसरा स्टेप जो है, प्रत्यय ओ लगा दिया, तो उसका विभक्ति जो है वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो ये जो वो जो प्रत्यय है, और आज जो प्रत्यय है, वो तो हम यहाँ पे पठमा विभक्ति लिख देंगे। पठमा विभक्ति, पठमा विभक्ति। चौथी स्टेप जो है, चौथा नंबर, तो उसका वचन जो है, हम वचन लिखेंगे, वचन। तो उसका वचन है एक वचन, एक वचन। अभी ये तो नाउन है, तो इसमें काल का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे काल नहीं आएगा। हाँ, विभक्ति आएगी। तो पांचवा जो नंबर है, तो फिर यहाँ पे विभक्ति का अर्थ जो होता है वो लिखना है। ये आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। पांचवा जो नंबर है, विभक्ति का अर्थ, मतलब प्रथमा विभक्ति का क्या अर्थ होता है, ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये क्रिया कर रहा है, कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है। और सिक्स नंबर में उसको, उसे हमें जो ट्रांसलेशन करना है, तो वहां पे अर्थ जो होता है वो लिखना है, मतलब बालक क्रिया कर रहा है, जो भी हो, हिंदी में हो या मराठी में हो या इंग्लिश में। मतलब ये भी, यहाँ पे भी 6 नंबर आते हैं, यहाँ पे भी 6 नंबर आते हैं। तो इसी तरह ये दोनों शब्द का हमने पूरा डिटेल ग्रामर जो है हमने देख लिया, मतलब पढ़ लिया या उसका अभ्यास किया। तो आपका अभी इसके आगे आपको इसी तरह, यही मेथड से हमको पूरा व्याकरण हमको सीखना है। तो बालको पश्यति, ये मैंने आपको सेंटेंस दिया। तो उसमें पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्रियापद ढूंढना है, पहचानना है। तो क्रियापद हमने यहाँ पे बाजू में लिख लिया। फिर क्रियापद को हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में उसका ग्रामर जो है वो पढ़ेंगे। तो मूल शब्द क्या है, तो पश्य है, उसको प्रत्यय क्या लगाया,
तो ती प्रत्यय लगा दिया। काल कौन सा होता है? ती, ये कौन समान काल का है? तो वो एक वचन में है या अनेक वचन में है? तो एक वचन में है। कौन से पुरुष में है? तो बालो अदृश्य है, तो वो प्रथमा पुरुष में जाएगा, तो उसका पुरुष जो है प्रथमा पुरुष है। और वो जो पश्च जो है उसको ती लगाने के लिए बाद जो पश्चती क्रियापद हो गया, उसका अर्थ होता है देखता है। फिर इसके बाद हम इसको इसे इस क्रियापद को हम पूछेंगे कौन देखता है, तो हम जाएंगे बालकों के पास, और उसका अभी ग्रामर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? मूल शब्द लिखना है। तो उसका मूल शब्द जो है बालक है। बाद में को हुआ है, तो बालक प्लस ओ हो गया है, तो ये प्रत्यय हो गए। तो ये उसकी विभक्तमा विभक्ति में ही होता है, ये मालूम हो गया। उसका वचन लिखेंगे, एक वचन या बहुवचन, तो ये एक वचन में है। और उसका विभक्ति का अर्थ मतलब प्रथमा विभक्ति का अर्थ क्या होता है, क्या कहते हैं? तो ये कर्ता हो गया। फिर उसका अर्थ जो है बालक हमने लिख दिया। तो ये सब होने के बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे। कैसा ट्रांसलेशन करेंगे? मतलब बालक को पश्यति, देखता है, देखता है, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया, लड़का देखता है। अगर ये तो मतलब वर्तमान काल हो गया, वर्तमान काल में ये सेंटेंस हो गया। अगर इस सेंटेंस में भविष्य काल में करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले क्रियापद को चेंज करना पड़ेगा। ये जो क्रियापद जो है वर्तमान काल का, उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? मतलब जो मूल शब्द जो है पस, इसे हमें क्या लगाना है? भविष्य काल का प्रथम पुरुष का प्रत्यय लगाना है। भविष्य काल में प्रथम पुरुष का प्रत्यय क्या है? वो है इस्सती। अभी ये पश्च को हमें इस्सती लगाना है। तो मैंने आपको भविष्यकाल जब मैंने पढ़ाया, तो उसे कैसे संधि करना है, मतलब उसको कैसे जोड़ना है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये जो डबल स है और ई जो है, इसको हमें संधि करना है, जोड़ना है। तो ये प जो है, ये पहले का प मैंने जैसा था वैसा ही लिख दिया। और ये डबल स प्लस ई, उसका ये हो गया पस्सी, ये होगा। फिर बाद में, उसके बाद में क्या आता है? तो ये डबल स आता है और ये टी आता है। तो ये क्रिया था। तो क्या हो गया? उसका उच्चार कैसा करेंगे? उसका उच्चारण कैसा करेंगे? कैसे कहेंगे हम इसे? पश्चित सती, पश्चित सती। तो भविष्य काल में करना है, तो कोई भी सेंटेंस हमें भविष्य काल में करना है, तो उसे हम भविष्य काल के प्रत्यय जो होते हैं, वो प्रत्यय हमें मूल धातु को लगाना है।
जैसे हमने वर्तमान काल में पश्च ये जो मूल धातु है उसे वर्तमान काल का ती प्रत्यय लगा दिया। यहाँ पे इस्सती जो है ये भविष्य काल का प्रत्यय लगा दिया। तो इसके बाद भविष्य काल का क्रियापद हो गया। इसका मतलब क्या होता है? पश्चिसी पश्चिस सती का मतलब क्या होगा? देखे, क्या होता है हिंदी में? क्या देखेगा? ये बराबर है देखेगा। कोई हिंदी यहाँ पे देखेगा, ये बराबर है देखेगा। प्रहलाद यादव रेज हैंड, प्लीज अनम्यूट हिम। हाँ सर, बराबर है। देखेगा, लड़का देखेगा। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, थैंक यू। देखेगा, तो इसका मतलब हो गया देखेगा। ओके, तो ये हमारा भविष्य काल का क्रियापद हो हो गया है। कर्ता के पास जाना है। ये सेंटेंस हो गया बालको पश्चित सती, मतलब बालक लड़का, क्या कैसे होगा इसका आंसर? लड़का का, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। अब ये भविष्य काल का हो गया। अगर हमें अभी भूतकाल में मतलब अतीत काल का सेंटेंस बनाना है, अतीत काल, तो जो धातु है उसे हमने लिया पश्च धातु। और लड़का जो है, बालक जो है, ये हमें पता है कि ये हमारे सामने नहीं है। तो क्रियापद को जो हम जो भी प्रत्यय लगाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन का, तो कौन सा है अतीत काल में? वो है ई है, वो है पश्च प्लस ई। ओके, तो ये ई जो है तो ये स को हमें लगाना है। तो क्या हुआ? पस्सी। ये क्या हो गया? पस्सी। ये क्रियापद पस्सी हो गया। मतलब अभी ये इसका मतलब क्या होगा? देखा। हुँ? देखा, पस्सी का मतलब हो गया देखा। तो ये अतीत काल का क्रियापद हमने बना लिया ई प्रत्यय लगा के मूल शब्द जो है पश्च को, तो इसका मीनिंग हो गया देखा। तो हमारा कर्ता का क्या है? बालको है, बालको। ओके, बालको पस्सी मतलब क्या हुआ? लड़के ने, लड़के ने देखा। देख लिया या देखा, ऐसा भी हम कह सकते। नाम हमें लगाना है, नाम लगाना है। नाम अगर इस सेंटेंस में हमें यूज करना है तो इसी तरह हमें अभी भविष्य काल में, वर्तमान काल में और अतीत काल में हमें ऐसे सेंटेंस बनाने हैं। और उसके बाद ये जो क्रियापद है और ये जो नाउन है, मतलब नाम है, इसका हम व्याकरण जो होता है, ग्रामर जो होता है, उसको हमें लिखना है, लिखना है। तो मैं आपको सबको कुछ नाम देता हूँ, और देता हूँ, तो आपको वहां पे
वाणिज्य, ये नाम ले रहा हूँ। वाणिज्य मतलब व्यापारी, व्यापारी, ट्रेडर। आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए ये नोटबुक में लिख। कुमार मतलब लड़का ही होता है, लड़का। ओके, कुमार। भोपाल मतलब राजा। देव का मतलब आपको मालूम ही है, देव वो। और और बहुत सारे नाम है, मैं आपको लिख के देता हूँ। धीवर, धीवर मतलब मच्छी मार, मच्छी मार। और दारक, दारक का भी मतलब लड़का ही होता है, मतलब लेकिन वो छोटा लड़का होता है। कुमार ये बड़ा लड़का है, दारक के कंपेरेटिव में ये कुमार बड़ा लड़का होता है, दारक छोटा लड़का होता है, मतलब 8 या 10 साल का होता है। रजक का मतलब धोबी होता है, धोबी। शुकर, शुकर का मतलब होता है सुअर। तो ये मैंने आपको नाम दिए हैं, नाम। अभी यहाँ पे मैं आपको धातु देता हूँ। धातु उसमें पत, ये धातु है। पुच्छ, पत का मतलब गिरना। पुच्छ का मतलब पूछना। खाद, खाद का मतलब होता है खाना। मैं ये धातु लिख रहा हूँ और इसका मतलब कैसे लिख रहा हूँ? गिरना, पूछना, खाना। मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, ये ध्यान में रखिए। पद का मतलब गिरता है, पुच्छ का मतलब पूछता है। खाद का मतलब खाद। जो काल के जो प्रत्यय होते हैं, ये काल के प्रत्यय इस धातु को लिख जोड़ने के बाद उसमें खाता है, गिरता है, पूछता है, उसका मीनिंग ऐसा होता है। धोवती, सॉरी, धोव मतलब धोना होता है। हन का मतलब मारना, मारना या हत्या करना, हत्या करना। और ओतरती, ओतरती, उत्तर की का मतलब होता है उतरता है, उतरता है। दसती का मतलब होता है दस, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने ती लिख दिया। ये दस का मतलब होता है काटता है, काटना, काटना। ये यहाँ पे
उत्तर होना। ओके। Fine। तो आपको अभी सेंटेंस बनाने हैं, वर्तमान काल में बनाने हैं, भूतकाल में बनाने हैं और भविष्य काल में भी बनाने हैं। कर्ता क्या लेना है हमें? यहाँ पे वानिश, कुमार, पालो, और धातु जो है पत, पुच्छ, खाद, धो, हन। तो पहला जो सेंटेंस है हम लेंगे, क्या लेंगे? नाम कर्ता के रूप में कौन सा? भोपाल ये लेंगे, भोपाल। भूपाल। अभी क्रिया राजा, तो उसे हमें एक वचन में करना है, तो उसे क्या लगाना है? हमें ओ लगाना है। तो भोपाल प्लस ओ, तो क्या हो गया? भोपाल लो हो गया। और अभी वर्तमान काल में हमें करना है क्रियापद। तो खाद अगर लिया, खाद, ये खाद, तो वर्तमान काल का क्रियापद जो है उसको बनाने के लिए हमें कौन सा प्रत्यय लेना पड़ेगा? ये भोपालो एक वचन में है, तो खादती भी ये एक वचन में रहेगा। ये प्रथम पुरुष में हो जाएगा, खादती। मतलब खाता है, मतलब राजा खाता है, राजा खाता है। ऐसा ये सेंटेंस तैयार हो गया। अगर इसे हमें अनेक वचन में करना, ये तो एक वचन में हो गया। अभी एक राजा नहीं, अनेक राजा को, अनेक राजा खाते हैं, ऐसा हमें अगर करना है, तो भोपाल नाम को हमें आ प्रत्यय लगाना होगा बहुवचन का। तो वो कैसा होगा? भूपाला होगा। मतलब भोपाल प्लस आ, भूपाला हुआ। तो भूपाला, अभी यहाँ पे अनेक राजा हो गए, तो अनेक वचन में हमें क्रियापद भी बदलना पड़ेगा। तो ये एक वचन में क्रियापद है ये यहाँ पे, तो हमें ये क्रियापद जो है ये भी अनेक वचन में करना है। तो खाद प्लस, खाद प्लस अंति, तो क्या हो जाएगा? अंति, ती अंति, ये क्या है? प्रथम पुरुष के प्रत्यय है वर्तमान काल के। तो खाद प्लस अंति मतलब खादंती, खादंती, ये हो गया। तो भूपाला खादंती मतलब अनेक राजा, अनेक राजा क्या करते हैं? दूसरा शब्द हम लेंगे, एक मिनट। यहाँ पे ये आपने सबने लिख लिया क्या ऐसा? हम अभी दूसरा वाक्य बनाएंगे।
वो है धीवर। धीवर हम कर्ता लेंगे, धीवर एक वचन में, तो वो हो जाएगा धीवरो। और क्रियापद हम लेंगे धोव। धोव। अगर वर्तमान काल में करना है एक वचन में, तो हमें ती लगाना है। धीवरो धोवती, मतलब ये क्या, सॉरी, धीवर के बजाय हम रजक लेंगे, रजक, क्योंकि रजक का मतलब होता है रज को धोता है। ट्रांसलेशन हो गया। इसको हमें अनेक वचन में करना है, बहुवचन में, तो क्या हो गया, रज का धोवती, मतलब अनेक धोबी, अनेक धोबी धोते हैं। ये इसका अनेक वचन हो गया। ओके ओके। हाँ, रज को धोवती। तो मैंने आपको जो नियम बताया, वो क्या बताया, क्रियापद जब भी क्रियापद एक वचन में आता है, तो कर्ता भी एक वचन में चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये रजको भी एक वचन में है, धोवती भी एक वचन में है, क्योंकि ये ती जो है, ये एक वचन में है वर्तमान काल का। और ये जो रजक को ओ जो लगाया है प्रत्यय, ये भी एक वचन में है। इसलिए ये जो सेंटेंस है, ये सब एक वचन में है। लेकिन अगर हमें अनेक वचन में करना है, तो ये धोवंती हो जाएगा। ये क्रियापद जो है, ये अगर अभी अनेक वचन में हुआ, तो हमें कर्ता भी अनेक वचन में करना चाहिए। तो रजका धोवंती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जब भी क्रियापद एक वचन में होता है, तो कर्ता एक वचन में होना चाहिए। ये लिख लो आप, और पक्का ध्यान में रखिए। जब भी क्रियापद अनेक वचन में होता है, तो कर्ता भी अनेक वचन में होना चाहिए। मतलब दोनों एक वचन में होने चाहिए, कर्ता और क्रियापद। नहीं तो दोनों अनेक वचन में, बहुवचन में होना चाहिए, कर्ता और क्रियापद। ओके। तो इसी तरह ये जो दोनों हैं, ये वर्तमान काल में हो गए, वर्तमान काल। और अगर हमें इसे भविष्य काल में करना है, भविष्य काल में, और एक वचन और बहुवचन, तो कैसा बनाएंगे इसे, ये रज को, अभी क्रियापद को हमें कौन सा प्रत्यय लगाना पड़ेगा, भविष्य काल का क्रियापद को, मतलब मूल धातु को भविष्य काल का क्रियापद लगाना, सॉरी, प्रत्यय लगाना पड़ेगा। तो धोव प्लस इसती। ओके। तो वो हो जाएगा धोबी सती। ओके। और रज को, ये यहाँ हमने लिख दिया, रज को धोबी सती, मतलब इसका हो गए, जो धोबी धोएगा, इसका मीनिंग क्या होगा, हो गया धोबी धोएगा। और इसको बहुवचन में हमें करना है, तो ये रजक को आ प्रत्यय लगाना पड़ेगा, मतलब रजका। और अभी क्रियापद को, अभी ये धातु को हमें कौन सा प्रत्यय लगाना पड़ेगा, बहुवचन का। वो क्या है, ईसंति है भविष्य काल में। तो धोव प्लस ईसंति, तो क्या हुआ, धोबी संति। रज का यहाँ पे
कर्ता हमने लिखा। रजका धोबी संति, मतलब अनेक धोबी धोएंगे, ऐसा इसका मतलब हो गया। ये जो है एक वचन में और दूसरा बहुवचन में, ये भविष्य काल का हो गया। अभी अतीत काल में कैसा करेंगे? अतीत काल, अतीत काल में हम रज को, क्रियापद हमें बदलना है, तो धोव जो है तो धोव को हमें ई प्रत्यय लगाना है, तो वो हो गया धोबी, ये धोबी हो गया। तो रज को धोबी, ये एक वचन में हो गया। और अगर हमें इसे ही अनेक वचन में करना है तो क्या होगा? रजकों को ये एक वचन में है तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा? बहुवचन में, रजका धोविंसु। ओके, क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि ई और इंसु या उंग, ये प्रत्यय प्रथम पुरुष में आते हैं, तो धोव को हमने इंसु प्रत्यय लगाया, बहुवचन का इंसु। तो इन इन और वो जो है उसका क्या हुआ? संधि हो गया, तो धोबिंसु। और ये सु जो है वैसा ही लगा है, तो रज का धोबिंसु, मतलब ये अनेक वचन, मतलब धोबी ने कपड़े धोए, ऐसा अनेक धोबी ने, बहुत सारे धोबी ने कपड़े, सॉरी कपड़े तो हमने लिखा ही नहीं, सिर्फ का क्या होगा? अनेक धोबी ने धोए। हाँ, मतलब ये अतीत काल का ये हो गया। तो इसी तरह हमें ये जो अभी सर्वनाम हमने करता लिया था पहले पहले सीखने के लिए, तो उसके बदले में हम अभी नाम जो होते हैं उसको हम लेके हम सेंटेंस बना रहे हैं। और वो सेंटेंस वर्तमान काल में एक वचन और बहुवचन में, भविष्य काल में एक वचन और बहुवचन में, अतीत काल में एक वचन और बहुवचन में हम ऐसे बना रहे हैं और उसका ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं। तो ये ट्रांसलेशन करते वक्त अभी मैं मुझे मालूम है इसलिए मैंने जल्दी में झट से मैंने ये आपको ट्रांसलेशन बता दिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? सब क्रियापद का पूरा व्याकरण जो है, मैंने जो 6 स्टेप दिया है उसका, उसमें आपको ये पूरा डिटेल लिखना है। और उसके बाद आपको कर्ता का जो डिटेल्स है वो भी आपको लिखना है 6 स्टेप्स में। तो उसी के बाद आपको ये ट्रांसलेशन करना है। ये तो थोड़ा लेबर वर्क ज्यादा होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन ये अगर आपको प्रैक्टिस हो गया, ये आपको हैबिट हो गया, ये आदत लग गई, तो फिर आगे जाकर आपका ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। और आपको हर एक शब्द का जो व्याकरण जो है, ग्रामर जो है, आपको सही पता याद रहेगा, सही पता चलेगा। और उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो हम ऐसे ही अभी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको जो कर्ता दिया है और ये धातु भी दिया है, तो हम दो चार जो स्टूडेंट है उनको मैं पूछूंगा कि आप ऐसे, मैंने जब जैसे एक वचन और बहुवचन लिया है, तो ऐसे मैंने, मुझे दो चार स्टूडेंट्स ने ये करके बताना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये समझ में आ गया है। फिर आगे हम चलकर अगला जो पार्ट है वो लेंगे। ओके, संदीप जी, ज्यांचा जी जी। हा हँड्रेड। हँड रेज असेल ना, तर त्यांना तुम्ही अनम्यूट करा। एक दोन चार जे जी जी। विद्यार्थी आहेत ना, त्यांचं आपण एक प्रॅक्टिकल करू, म्हणजे त्यांना समजलंय की नाही ते कळलं पाहिजे। ओके, जी बनतेजींना जर काही प्रॉब्लेम असेल, इफ ही हैज सम डाउट्स, ही कैन आल्सो आस्क मी, वो भी हमें पूछ सकते हैं। ओके, जी जी। हाँ बंती जी बोलिए। सर सर, मयं देवेषु याचका भवामः
इसका हिंदी अनुवाद कैसा आएगा? और तुम्हें पुत्तानंग पमादंग पश्चात। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से। हाँ, बोलिए बंटी जी। क्या? मयंग देवेशु मयंग देवेशु याचका भवाम। अयं देवेशु। हाँ, याचका आगे। याचका। याचका भवाम। याचका भवाम। नमाम। भवाम। 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 और सेकंड हाँ है हाँ। तुम्हें उत्तानं पमादं पश्चात। तुम्हें उत्तानं। उत्तानं पमादं हाँ पमादं हाँ। पश्चात। पश्चात। और तीसरा, बस तीसरा सर। बस यही है ना? और एक है। हाँ। सूर्यो 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 आलोकं आलोकं नरानं नरानं। चज्जति। क्या? च जति चज्जति। जति। या हाँ हाँ। तो बंटी जी, यहाँ पे देखिए, ये जो मयंग देवेशु याचका भवाम, ये जो है, तो यहाँ पे क्रियापद कौन सा है? याचका भवा भव भवा भवा क्रियापद। भवा भवाम। क्रियापद, क्रियापद, हाँ। भवाम। ओके। ओके ओके। भव, ये यहाँ पे का मतलब होता है उत्पन्न होना। उत्पन्न होना। ओके। और उसको, उसे म ये प्रत्यय लग गया, मतलब ये वर्तमान काल है। और ये म का प्रत्यय लग गया, भवा म, इसका मतलब अनेक वचन में है। और क्या क्या कर सकते हैं हम इसका? वो जो 6 पॉइंट दिए हैं, उसके हिसाब से प्रत्यय क्या लग गया? म लग गया, भवा म। ओके। तो कौन उत्पन्न होने वाले हैं? कौन उत्पन्न होने वाले हैं? देव नहीं। महेंद्र देव। अगर मयाम अगर भवाम आ गया, ये जो म आ गया प्रत्यय, मी और म, ये उत्तम पुरुष का है ना? उत्तम पुरुष के प्रत्यय है। मैंने ये आपको दिया है। क्या दिया है? ती, अंति, सी, थ और मी, म, ये मैंने दिया है। ये वर्तमान काल के प्रत्यय है। तो ये जो म जो है, ये उत्तम पुरुष में है। उत्तम पुरुष में है, मतलब हम जब क्रिया करते हैं तब की बात होती है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। तो ये जो म जो है, तो कर्ता भी क्या होना चाहिए? ये म जो है अनेक वचन में है, तो कर्ता भी क्या होना चाहिए? वो भी अनेक वचन में होना चाहिए। तो अहंग जो है ये एक वचन में है, मयंग जो है ये अनेक वचन में है। तो मयंग भवाम, तो ये यहाँ पे कौन उत्पन्न होते हैं? तो हम। हम्म? तो मयंक का मतलब होता है हम। ओके।
देवेषु याचका। ओके। अभी ये देवेषु जो शब्द है, तो यहाँ पे ये जो सु है, तो ये अनेक वचन का सप्तमी का ये हो गया। और सप्तमी का अर्थ होता है ऊपर, नीचे, या अंदर, या बाहर। इसका मतलब होता है देवेशु। और याचका जो अभी है, मतलब ये देवों के ऊपर, या देवों के नीचे, या देवों के अंदर, या देव के बाहर, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा देवेशु। ये हमने अभी पढ़ा नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे, सप्तमी विभक्ति जब आएगी ना उसमें पढ़ेंगे। तो एसु यहाँ पे प्रत्यय है। और याचका, अभी यहाँ पे मूल शब्द क्या है? याचक। याच शब्द। याच शब्द मतलब वो रिक्वेस्ट करता है ना, विनती करता है, नहीं का विनती करना। ओके। याचका। अभी याचक, ये सॉरी, मूल शब्द क्या है? याचक। तो याचक का मतलब होता है याचना करने वाला। याचना करने वाला। ओके। तो यहाँ पे याचक नहीं है, तो यहाँ पे याचका है। इसका मतलब एक एक याचना करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे कौन है? बहुत सारे याचना करने वाले। याचका मतलब याचना करने वाले। याचना करने वाले। ओके। तो ये देवेशु मतलब हो गया देवों के ऊपर, या देवों के नीचे, अंदर, बाहर, जो भी है अभी हम उसको। मयंग देवेशु याचका। हाँ। भवाम मतलब हम याचना करने वाले देव के ऊपर, या देवों में, या अंदर बाहर। अंदर बाहर का मतलब में भी होता है, मतलब अंदर देवों में उत्पन्न होंगे, ऐसा इसका मतलब हो गया ये पहले सेंटेंस का। मयंग देवेशु याचका भवाम। अभी यहाँ पे ये जो देवेशु जो है, तो इसका जो पोजीशन है ये यहाँ पे होना चाहिए, देवेशु। ओके। तो मयंग याचका, मुझे हम मतलब हम याचना करने वाले, ऐसा इसका मतलब। मयंग याचका देवेशु भवाम मतलब देव लोक में, या देव में उत्पन्न होते हैं। अभी ये वर्तमान काल का जो है ना, म मी म का उत्तम पुरुष का जो है ना प्रत्यय, तो ये वर्तमान काल का सेंटेंस है, मतलब देवों में उत्पन्न होते हैं। तो ये देवेशु जो है यहाँ पे जो लिखा है, तो ये थोड़ा गलत हो गया है। तो इसको यहाँ उसको यहाँ पे ट्रांसलेट किया, तो ये याचका जो है ये मयंक के संदर्भ में है। तो मयंक याचका मतलब हम याचना करने वाले देव में उत्पन्न होते हैं। ये इसका मीनिंग हो गया फर्स्ट सेंटेंस का। तो मैंने कैसा ट्रांसलेट किया, ये आप अच्छी तरह से ध्यान में रखो। मैंने पहले किसको पकड़ा, किसे पकड़ा? क्रियापद को पकड़ा। फिर बाद में मैं इसमें कर्ता कौन है मैंने ये ढूंढा, मयंक। और ये याचका जो है, ये याचका मतलब याचना करने वाले किसके संदर्भ में है? मयंक के संदर्भ में। तो फिर मैंने उसको जोड़ दिया, मयंक याचका मतलब हम याचना करने वाले। अभी देवेशु मतलब देव में, ये सप्तमी विभक्ति है, हमने अभी पढ़ा नहीं, उसका अध्ययन नहीं किया, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ देवेशु मतलब देव में। अभी भवाम का मतलब होता है उत्पन्न होते हैं। ओके। तो ये इसका पहला मीनिंग हो गया।
अभी ये जो दूसरा है, तुम्हें पुत्तानं पमादं पश्यत। ओके, तो इसी तरह हम पहले किसे पकड़ेंगे, किसे ढूंढेंगे, पहचानेंगे? ये क्रियापद को। क्रियापद क्या है यहाँ पे? पश्यत। ओके, तो पश्य का यहाँ पे ये थ जो है, ये थ प्रत्यय कौन से काल में है? वर्तमान काल में है। तो ये सेंटेंस जो है ये पूरा वर्तमान काल में हो गया। ओके, अभी थ प्रत्यय है, मतलब ती अंति सी थ मी म। तो ये थ जो है बहुवचन में होते हैं, बहुवचन में आया है प्रत्यय। तो थ जब भी प्रत्यय धातु को लगता है तो उसका जो कर्ता होता है वो तुम्हें होता है, मध्यम पुरुष। ये जो थ जो है मध्यम पुरुष का बहुवचन का प्रत्यय है। जैसे कि मैंने आपको ये ती अंति ये प्रथम पुरुष बताया था, और मध्यम पुरुष त्वं और तुम में। ओके, सॉरी, ये सी और थ, ये थ। लेकिन प्रथम पुरुष को कौन सा कर्ता लगता है? सो या बालको, रजको, ऐसा। लेकिन मध्यम पुरुष में क्या होता है? कर्ता त्वंग होता है एक वचन में, और तुम्हें होता है बहुवचन में। तो ये तुम्हें कर्ता जब आएगा तो धातु को ये थ लगेगा बहुवचन का, क्योंकि कर्ता भी बहुवचन में है। तो पश्चात जो है ये थ लगने के कारण उसका क्या मीनिंग हो गया? देखते हैं। हाँ, अभी ये बहुवचन में है ना, देखते हैं, देखते हैं, ऐसा। ओके, तो फिर अगला हमारा स्टेप क्या रहेगा? इस क्रियापद को हमें क्या करना है? क्या करना है हमें? इसको क्या पूछना है? अर्थ। इसे वर्तमान हमें का। ये पूछना, नहीं नहीं, ये अभी क्रियापद हमने ढूंढा, बाद में हमको कर्ता ढूंढना है इस वाक्य में। मतलब क्रिया कौन कर रहा है ये हमको ढूंढना है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है ट्रांसलेशन। तो क्रियापद हमने ढूंढ लिया, पश्चात, तो उसका प्रत्यय भी हमने थ लिया, वो भी मालूम हो गया। तो पश्चात का मतलब होता है देखते हैं। अभी कौन देखता है, ये अगला स्टेप है। इसे ये क्रियापद को हमें क्या करना है? पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछना है। कौन देखते हैं? तो हमें पता चलता है तुम्हें, मतलब तुम, तुम्हें पश्चात मतलब तुम देखते हो, ऐसा इसका मतलब हो गया। तुम्हें पश्चात का मतलब क्या हो गया? तुम देखते हो। ओके, वर्तमान काल में। अभी ये जो दो शब्द रह गए, पुत्तानंग एंड पमादंग। अभी ये पुत्तानंग का मूल शब्द है पुत्र, मतलब पुत्र, और उसे आनंग ये प्रत्यय लग गया है। अभी ये चतुर्थी में और छठी में आता है, तो ये हमने अभी पढ़ा नहीं, हम प्रथमा विभक्ति ये सीख रहे हैं। तो मतलब इसका होता है पुत्रों का, पुत्रों का। और पमाद का मतलब होता है अलस, मतलब पमाद, ऐसा। तो इसका मतलब ऐसा अभी हो गया, आप लोग या तुम पुत्रों का मतलब अनेक पुत्र जो है उनका प्रमाद, उनका प्रमाद मतलब आलस, पश्चात मतलब देखते हो, देखते हो, या देखते हैं, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। तुम्हें पुत्तानं प्रमादं पश्चात मतलब आप लोग या तुम पुत्रों का प्रमाद मतलब आलस देखते हो। ये अनेक वचन में ये वाक्य है। और तीसरा जो सेंटेंस है, सूर्यो आलोकं आलोकं नरानं चजति। आलोक, ये अभी यहाँ पे क्रियापद कौन सा है? चज है।
चज धातु कौन सा है? चज है। चज का मतलब होता है त्याग करना, त्याग करना। ओके। तो चजती का मतलब होता है, ये ती प्रत्यय लग गया, तो चजती का मतलब होता है त्याग करता है, त्याग करता है। ये ती प्रत्यय वर्तमान काल का हो गया। ओके। ये ती वर्तमान काल का हो गया, ये एक वचन में हो गया। तो फिर ये चजती क्रियापद आपको मालूम हो गया, और उसका मीनिंग भी हो गया त्याग करना। तो ये क्रियापद को हमें अभी आगे पूछना है, कौन त्याग करता है, मतलब कर्ता ढूंढने के लिए क्रियापद को ये प्रश्न करना पड़ता है। तो कौन क्रिया करता, कौन त्यागता है? तो ये सूर्यो त्यागता है, मतलब सूर्य, सूर्यो। अभी यहाँ पे ये सूर्य मूल शब्द है, और उसे ओ प्रत्यय लग गया, तो यो का यो हो गया, सूर्यो, मतलब एक वचन में। ये यहाँ देखिए, ती भी यहाँ वर्तमान काल का एक वचन है, और ये कर्ता भी यहाँ का एक वचन है। मतलब सूर्यो चजती, मतलब सूर्य त्याग करता है। सूर्य क्या करता है? त्याग करता है। अभी यहाँ पे आलोकम और नरानम, ये दो शब्द रह गए। तो फिर आलोक का मतलब होता है प्रकाश, आलोकम मतलब प्रकाश को, ऐसा इसका मीनिंग होगा, प्रकाश को, सूर्यो प्रकाश को। अभी नरानंग, इसमें मूल शब्द है नर प्लस आनंद। ओके। नर प्लस आनंद। अभी ये जो आनंद है, तो ये आनंद अभी यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति में आएगा, चतुर्थी विभक्ति में। और इसका मतलब होता है उसके लिए, उसके लिए। मराठी में हम उसको बोलते हैं चा साठी या चा करिता। तो नरानंग, अभी यहाँ पे उत्तानंग, यहाँ पे भी आनंद प्रत्यय आया है, उत्त प्लस आनंद, लेकिन ये छठी में है, क्योंकि पुत्र का प्रमाद, ऐसा हमें कहना है। मतलब हम हिंदी में क्या कहते हैं, उसका, उसकी वगैरह ऐसा कहते हैं ना, तो ये छठी में उसका मतलब होता है, ये पुत्रों का प्रमाद, ऐसा यहाँ पे मीनिंग है, इसलिए ये छठी विभक्ति है। लेकिन यहाँ पे दोनों में सेम ही प्रत्यय आए हैं, लेकिन यहाँ पे ये चतुर्थी विभक्ति है। तो ये हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप मालूम हो जाता है कि यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगी हुई है और कौन सा अर्थ लेना है। इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस, वो उसको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये अभी नर प्लस आनंद, नरानंद हो गया। तो नर के लिए इसका मतलब हो गया नरों के लिए, मतलब बहुत सारे नर, ये बहुवचन में है आनंद, तो ये क्या होगा, बहुत सारे नरों के लिए। ओके। अभी सूर्यों का मतलब देखा, आलोकम का मतलब देखा, नरानंग का देखा, चजती का देखा। तो इसका अभी हमें क्या करना है, अर्थ निकालना है। तो कैसा अर्थ निकालेंगे? क्रिया कौन कर रहा है? सूर्य। ओके। सूर्य मतलब हम हिंदी में ट्रांसलेट, सूर्य, आलोकम प्रकाश को, नरानंग मतलब नरों के लिए, त्यजति मतलब त्याग करता है, त्याग करता है। तो इसका पूरा मीनिंग जो है थर्ड सेंटेंस का, सूर्यो आलोकम नरानंग त्यजति, मतलब सूर्य नरों के लिए प्रकाश त्याग करता है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं, सूर्य प्रकाश को नरों के लिए, मतलब अनेक लोगों के लिए, अनेक मनुष्य के लिए प्रकाश त्याग करता है। तो इसका ऐसा मीनिंग हो जाएगा तीनों इसमें। लेकिन ये जो पहला जो शब्द सेंटेंस है, ये देवेशु का जो प्लेसमेंट जो है, जगह जो है, तो ये यहाँ पे होना चाहिए। तो फिर वो अच्छे ठीक तरीके से वो सेंटेंस बन सकता है। तो अभी इसमें हमने अभी तक कर्ता और क्रियापद यहाँ तक ही पढ़ा है, लेकिन ये जो देवेशु, उत्तानंग,
नरानं, ये जो शब्द है पमादं, आलोकं, ये जो द्वितीय विभक्ति है, छठी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, उसका क्या मीनिंग होता है, ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं। अभी हम धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे, पढ़ेंगे, तब हमको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके। अभी इसमें आपको कुछ कहना है या डाउट है, या कुछ और प्रश्न है इसमें, या समझ में आया या नहीं आया? आया आया, बिल्कुल आया। आ गया? यस सर, हेलो। यस सर, यस सर, यस यस। ओके ओके, थैंक यू। अभी हम, हाँ अभी जिसने हैंड रेस किया है उसको अनम्यूट कीजिए। जी जी। हाँ तो फिर मैं, हाँ बोलिए मैडम, आपका हाँ नाम? सर, रजनी माझं नाव रजनी बडगे, मी जळगावहून बोलते. हाँ हाँ, बोला बोला। हाँ, हाँ, कोणचं तुम्ही वाक्य घेणार आहे आपण? तुम्ही शब्द देता का मी घेऊ? तुम्ही घ्या. यू कॅन टेक युअर ओन वर्ड्स या और वर्ब. ओके, चालेल सर. मला फक्त सांगा तुम्ही. बरं, मी नाम घेत आहे. हम्म, सुकर आणि धातू आहे हन. ओके गुड. हाँ वर्तमान काळात एक वचन होईल सुकरो हाँ, हनती, तू करो. आणि अनेक वचन होईल सुकरा हनंती. तू करा. अनंत. अनंत. हाँ, हनंती. ओके ओके. हे वर्तमान काळाचं बनवून. ओके. हाँ ओके. नंतर भविष्य काळात एक हाँ वचन होईल सुकरो हनिसती, प्रति. हाँ आणि अनेक वचन मध्ये होईल सुकरा हनिसंती. ओके. एंड लास्ट वन अतीत काल. नंतर भूतकाळात एक वचन होईल हाँ सुकरा हनी, सॉरी तू सुकरो हनी. करो. असंच का? बरोबर. हा, आणि होईल आणि हा नंतर तू करा. काय होईल? तू करा काय होईल? हा ना, बोला फटाफट. हॅलो. त्यांचं नेटवर्क केलेलं आहे, नेटवर्क नाहीये. ओके, ह्या इथे हनिन्सू होईल. ओके, हे बरोबर बनवलेलं आहे. म्हणजे सुकर म्हणजे काय? सुअर. डुक्कर. डुक्कर नष्ट करते, नाही का? अनेक डुक्कर नष्ट करतात. अनेक डुक्कर, एक डुक्कर नष्ट करेन, अनेक डुकरे नष्ट करतील. एक डुक्कर नष्ट, एका डुकराने नष्ट केले, अनेक डुकरांनी नष्ट केले, असे त्याचे ट्रान्सलेशन. ओके गुड, नाईस मॅडम. ओके नेक्स्ट. यथार्थ नेक्स्ट. प्लीज. जय भीम सर. हा मी दारका नाम कर्ता घेऊन राहिली आणि डस हा धातू घेत आहे. दारका आणि दस. डस, हा डस धातू. ओके ओके. वर्तमान काळामध्ये दारको डसती. दारको डसती. डसती एक हा, वचन. बहुवचन मध्ये दारका डसंती. व्हेरी गुड. दसंती. हा, भविष्य काळामध्ये एक वचन दारको हा, डसी सती. एक मिनिट. डसी सती. हा, बोलत राहा, बोला बोला, मी लिहितो ते. आणि बहुवचन मध्ये दारका डसी संती. दसती. दारका डसी संती. दसी
संती. ओके. भूतकाळामध्ये सर दारको डसी एक दारको वचन. दारको डस. डसी एक वचन आणि ओके. बहुवचन मध्ये हे दारका डसीसू किंवा डसी उ. डसिन्सू. हा डसीसू किंवा डसी. डसिन्सू नासिकेमधून अंग हा उच्चार आला. डसिन्सू अनुस्वार आहे हा ना. डसिन्सू. हा डसीन्सू. हा हा. ओके ओके. गुड. छान थँक्यू. छान छान. नेक्स्ट. करुणा जी. हु इज नेक्स्ट? हॅलो. हा हा बोला मॅडम. बोला फटाफट बोला. धातू घेते नम आणि हे नाम घेते बालक. बालक. ओके बालक. ओके ओके. हा बालको हा. अ, नमी नमती. नमती. याचा अर्थ पण सांगा. वर्तमान काळ. याचा अर्थ. बालको हा. नमामि. काय 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 बालको नमती म्हटलात ना तुम्ही. हा याचा अर्थ काय झाला? नाही नमती नाही येणार सर. मग हम्म. बालको न- नमीज नमीज नाही काय येईल सर पहिलं सांगा मी कन्फ्युज झाले थोडं. नाही तुम्हाला वर्तमान काळाचं करायचंय ना. हो वर्तमान काळामध्ये वर्तमान काळ त्याचे काय प्रत्यय आहेत? ती अंती. नम हा हा तर नमते मग आज नमते येईल सर. हा ना बालको नमते बरोबर लिहिलं. हा एक वचन हा पण आणि याचा अर्थ काय? बहुवचन. अर्थ काय? बालक नमन करतो ओके ठीक आहे. नंतर आणि बालका हा बहुवचन बालका हा. नमनती. व्हेरी गुड. वर्तमान नमन काळ. वर्तमान काळ. ओके. हा भविष्य काळ सांगा आता. बालको. मी लिहून टाकलं बालको तुमच्या आधीच लिहून टाकलं. बोला भविष्य काळामध्ये काय होईल? हॅलो. एक वचन. बालको नमिष्यति एक वचन नमिष्यति. भविष्य काळ. हा आणि आणि बालका. बालका हा नमिष्यन्ति नमिष्यन्ति संती. भविष्य काळ. ओके गुड. आणि भूतकाळ बालको हा नमी नमी. नमी नमी हा हा आणि बहुवचन बालका नमिन्सु किंवा नमू उ नमीसु. हा तर तो नमिन्सु. ऊ जर लावायचा असेल ना तर न म हा अधिक हा पहिला उकार आणि हा अनुस्वार. नमुंग असा नमू हा त्याचा हा नमुंग. आता याचे मला ओके सर. मराठीतनं ट्रान्सलेशन पण करून दाखवा. वर्तमान काळात भविष्य काळाने. ओके सर. हा हा बालक नमन करतो हा एक वचन आणि अनेक वचन मध्ये बालक बालके नमन करतात बर बर. वर्तमान काळ. आणि भविष्य काळामध्ये बालक नमन करणार. व्हेरी गुड. हा हा आणि आणि बालका म्हणजे बालक म्हणजे अनेक बालक नमन करणार. बर बर. आणि हे भूतकाळ बालक बालक अ, बालकांनी नमन केले. बरोबर नमन बरोबर. नमन केले आणि बालका नमिसू म्हणजे बालकांनी नमन केले. हा 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 हा. व्हेरी नाईस. कोण? थँक्यू सर. गोडबोले मॅडम का? ओके ओके ओके. हो हो ठीक. सर. हा, छान. नेक्स्ट. अश्विनी जी.
बोला फटाफट बोला, बाकीच्यांना पण. हा, माइक अनम्यूट करा. नेक्स्ट घ्या. नाही तर हा बोला, हा बोला, आला का? हा, ओके. नाम धारक धारको हा, धातु धातुपुच्छ मतलब उत्पत्ती एकवचन वर्तमान काळामध्ये धातुपुच्छ एकवचन आणि धारका पुच्छ एकवचन. हा, तुमचा आवाज येत नाही व्यवस्थित. आवाज येतोय माझा हा, माझा आवाज येतोय सर? हा, हा आता आता येतोय. येतो. हा, बोला बोला, हा बोला. वर्तमान काळामध्ये एक वचन धारक उच्चती हा, अनेक वचन धारका पुच्छन्ति. हा, भविष्य काळामध्ये धारक पुच्छ प्लस विसर्गी म्हणजेच हम्म, धारक पुच्छी सत्ती. बरोबर. अनेक वचन धारका प्लस इसंती. हम्म, अनेक वचन धारका पुच्छी संती. हम्म, अतीत काल धारको पुच्छ प्लस ही पुच्छी एक हम्म, वचन हम्म. धारको पुच्छी सु अनेक वचन. नाही नाही, शेवटचं काय बोलले तुम्ही वाक्य? धारको पुच्छी सु नाही, पुच्छी दारकू कसं सु येईल? दारक पुच्छिंसू म्हणायचं आहे ना लढ तुम्हाला. पुच्छिंसू क्रियापद जे झालं ते हा अनेक वचनामध्ये झालं, मग सॉरी करता पण अनेक वचनामध्ये पाहिजे ना. तुम्ही दारको म्हणताय, दारको हा एक धार वचनामध्ये काय धारका पाहिजे? हा, दारका पाहिजे. दारका पुच्छिंसू म्हणजे मुलांनी विचारले. ओके, नेक्स्ट. छान, गुड. नेक्स्ट. केदारनाथची. सर जयवीन सर. हा, जयवीन जयवीन. जयवीन. मला आजचं तर हे समजलं सर, पण हा, मागच्या क्लासमध्ये जे उड्डे दिलं होतं तुम्ही धातू, हा, हा, उड्ड, हा, हा उड्डे धातू होतं हे, त्याचं ते काळामध्ये रूपांतर करताना केलं आहे मी. हा, तर ते बरोबर आहे की सांगा सर. हा, सांगा ना. तर प्रथम पुरुष मध्ये सो उड्डेती, हा, अनेक वचनामध्ये ते उड्डंती, हा, आणि मध्यम पुरुष मध्ये त्वं उड्डेसी, हा, आणि तुम्हे उड्डेथ. हा, उत्तम पुरुष मध्ये अहं उड्डामी, हा, आणि अनेक वचनामध्ये मयंग उड्डाम. हम्म. बरोबर आहे का सर? उड्डाम म्हटलं का तुम्ही? हा, उड्डाम. आणि इकडे अहं उड्डामी. उड्डामी का उड्डेमी? सर ते आलं अमी लागल ना सर. ओके ओके. बरं बरं, ठीक आहे, आहे ना. ठीक आहे, ओके ओके. हा, 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 आता अनागत काळामध्ये भविष्य काळ नाही, अनागत काळ भविष्य काळाचं लिहिलं आहे सर मी, हे विसरलो वर्तमान काळाचं. तर प्रथम पुरुष मध्ये सो उड्डी सती, हा. ते उड्डी संती. नाही नाही, या ठिकाणी भविष्य काळाचं यामध्ये एस ठेवायचा, उड्डेस सती. उड्डे आलं सती लक्षात? का? हा, ओके ओके. तिन्ही हा याच्यामध्ये हा, उड्डेस ठेवायचं, ई नाही उड्डे. करायचा. अच्छा अच्छा.
हा, कारण तिथे दोन स्वर जे आहेत ना, तर कधी हा. कधी पहिल्या स्वराचा लोप होतो, कधी कधी दुसरा स्वराचा लोप होतो, असं ते अच्छा अच्छा ग्रामर आहे. तर उड्डेन अच्छा. सती, उड्डेन सती, हा. उड्डेस सती, हे डे जो आहे ना तो तसाच ठेवा, बाकीचं काही तसंच ठेवायचं. ओके. अच्छा ठीक, त्याचा इसरती नाही करायचं. नाही. अच्छा ओके ओके. ओके. मग हे बाकीच्या याच्यात ते तसंच आहे का सर? मध्यम पुरुष मध्ये, उत्तम हो पुरुष हो मध्ये आणि हो हो हो. अच्छा अच्छा अच्छा, थँक्यू सर. ओके. मग हे अतीत काळामध्ये उड्डी होईल का सर? सो उड्डी. हा, तो ई आहे ना तिथे, हम्म. हा, तर तिथे ई होईल. अच्छा अच्छा आता इकडे उलट झालं, इथे ए चा लोप झाला आणि ई चा आगम झाला. अच्छा. हा हा. बरोबर. बाकी सगळं उड्डीच येईल ना हे? हो हो हो. उड्डीनसू. ओके. हा हा. उड्डेसू, उड्डेसू हा आणि उड्डुंग. हा. थँक्यू सर. ओके, वेलकम. सर जय भीम सर. भगवान जय. जेठे सर. हा, करता बोला. घेतला मी वाणिज, वाणिज म्हणजे व्यापारी. धातू हा घेतलेला आहे मी करता घेतला आहे वाणिज, वाणिज म्हणजे व्यापारी. धातू हा घेतलेला आहे खाद, खाद म्हणजे खाणे, भोजन करणे. हा. वर्तमान काळामध्ये एक वचनामध्ये मी जर प्रथम पुरुष घेतलं तर तो होतो वाणिजो खादती, बरोबर म्हणजे राजा भोजन करतो किंवा राजा खातो. बरोबर. अनेक वचनामध्ये जाईल ते वाणिजा खादंती. बरोबर. याचा अर्थ होईल राजे भोजन करतात किंवा राजे खातात. नाही, सर वाणिज्य म्हणजे व्यापारी होते सर. व्यापारी होता ना. व्यापारी, हा व्यापारी सर. हा इथे हा, व्यापारी. मी माझ्या अक्षर चुकीने आलं होतं, लिहिलं होतं सर. ओके ओके, काय बोला. ओके. भविष्य काळामध्ये मी जर जातो तर एक वचनामध्ये होतं प्रथम पुरुष वाणिजो खादिस सती, हो. आणि अनेक वचनामध्ये वाणिजा खादिस संती. बरोबर. भूतकाळामध्ये जेव्हा प्रथम पुरुष मध्ये जातो तेव्हा वाणिजो खादी, आणि अनेक वचनामध्ये जेव्हा जातो तेव्हा वाणिजा खादिन्सू. बरोबर बरोबर. हा. Correct, correct. तर याप्रमाणे सुद्धा सर वर्तमान काळामध्ये जेव्हा मी मध्यम पुरुष मध्ये जातो तेव्हा वाणिजो हा एक वचन तसंच राहील ना सर? नाही 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 नाही. आता मध्यम पुरुष मध्ये करता थोडी हा. वाणिज्य राहील. हा, तो समजा एखादा हा वाणिजा शब्द समजा मला कर्ता दिला तर मग याच्यामध्ये मध्यम पुरुष मध्ये कसं होईल? नाही 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 नाही. मध्यम पुरुष मध्ये फक्त त्वंगच हा करता त्वंगच येऊ येणार शकतो. ना, त्वंगच हा, येणार. आणि उत्तम पुरुष मध्ये अहंग येणार. अहंगच येणार. त्याच्यामध्ये ओके. फक्त तृतीय पुरुष मध्ये आपला कर्ता बदलतो. म्हणजे बरं. ज्याचा आपल्याला कर्ता म्हणून घ्यायचंय नाव, हम्म. तो आपण तिथे त्यामध्ये टाकतो, असं आहे. करेक्ट करेक्ट. म्हणजे हा जो परंतु नाम मध्यम पुरुष आणि उत्तम पुरुष मध्ये करता तुमचा त्वंग, तुमने त्वंग आणि अंग आणि आणि अहंग मयंग आणि हेच राहणार. मयंग. हा, करेक्ट येस सर, येस. करेक्ट. हे करेक्शन झालं, बरं झालं सर. मला हे याचा डाऊट होता. मध्यम पुरुष मध्ये तुम्ही वाणिज्य टाकू शकत नाही, नाही कारण टाकू शकत. हा, वाणिज्य तेच तुम्हाला डाऊट होता सर. दिसतोय का, तुमच्या समोर आहे का? नाही आहे. नाही नाही नाही. हा, असं तो मग हा त्वंग. डाऊट, शंका होती सर. आता क्लिअर झाली सर. थँक्यू व्हेरी मच. ओके ओके ओके. हा, ओके. हा, नेक्स्ट. जाधव, प्लीज अनम्यूट माइक. अशोक जी, प्लीज अनम्यूट माइक. हा सर. हा, बोला मॅडम. सर बोला बोला. बोला इंगोले साहेब, बोला. हा, मी नाम घेतलं वाणिज्य हा आणि धातू घेतला गच्छ. ओके ओके. हा, बरं बरं. वर्तमान काळामध्ये वाणिज्यो गच्छति, हो, बरोबर. व्यापारी जाता है. हा नंतर वाणिजा गच्छन्ति, हा, अनेक व्यापारी जाते हैं. करेक्ट. भविष्य काळामध्ये वाणिज्यो गच्छिष्यति, हा व्यापारी जाएगा.
व्यापारी जाएगा. हाँ. नंतर वाणिज्या गच्छित संती, हाँ. अनेक व्यापारी जाएंगे. ओके. भूतकाळामध्ये वाणिज्यो गच्छी, हाँ. व्यापारी गया. हाँ. त्याच्यानंतर वाणिज्या गच्छिंसु, हाँ. व्यापारी गए. व्यापारी गए. हाँ. वेरी नाइस. बढ़िया. नेक्स्ट. संध्याची अनम्यूट माईक. जय भीम सर, मी संध्या हाँ. बाविस्कर पुण्यावरून. हाँ, बोला ना. नाम घेतलेला आहे देव हाँ. आणि धातू घेतलेला आहे ओतर. ओतर ओतर. म्हणजे उतर. ओतर. उतरणे. हाँ, बरोबर. ओ- हा. देव म्हणजे देव, ओतर म्हणजे उतर, उतरणे. सर देव, पहिला मी सांगते तुम्हाला वर्तमानामध्ये एकवचनी देवो उतरती, हम्म. बहुवचन मध्ये देवा ओतरंती. व्हेरी नाइस. बरोबर. भविष्य काळात देवो ओतरी सती, हम्म. देवा ओतरी संती. हम्म. आणि अतीत मध्ये देवो ओतरी हम्म. आणि बहुवचनी देवा ओतरिन्सु. ओके, बरोबर. बरोबर. धन्यवाद. गुड गुड. छान. नेक्स्ट. मोरेची अनम्यूट माईक. कुंडल मोरे. जय भीम सर, कुंदला मोरे बोलते मुंबईवरून. हा, बोला बोला मॅडम. माझा आवाज येतोय सर? हो, येतोय, पण कमी येतोय, पण कळतंय. हा, बोला बोला. सर मी वाणिज्य घेतलंय नाम आणि पुच्छ धातू घेतलाय. हा. वाणिज्य म्हणजे व्यापारी आणि पुच्छ म्हणजे विचारणे. वर्तमान काळ एक वचन वाणिज्यो पुच्छती, अनेक वचन वाणिज्या पुच्छन्ति. व्यापारी विचारतो आणि अनेक व्यापारी विचारतात. भविष्य काळ वाणिज्यो पुच्छिसती, व्यापारी विचारेल आणि वाणिज्या पुच्छिसन्ति, अनेक व्यापारी विचारतील. भूतकाळ वाणिज्यो पुच्छी, व्यापाऱ्याने विचारले आणि वाणिज्या पुच्छिंसु, अनेक वचन व्यापारी विचारले, व्यापाऱ्यांनी विचारले. गुड. छान. थँक्यू सर. नेक्स्ट. नंदाजी प्लीज अनम्यूट माईक. शलाका जाधव जी. जय भीम सर, मी शलाका जाधव मुंबई. माझा आवाज येतोय ना सर? हो, येतोय बोला. अच्छा. मी नाम कुमार घेतलंय आणि धातू पत घेतलाय. कुमार म्हणजे लडका आणि पत म्हणजे गिरणा, बरोबर ना सर? बरोबर बरोबर. ओके. बरोबर. वर्तमान काळामध्ये एक वचन कुमारो, पतला ती लागला, कुमारो पतती, मुलगा पडला आहे. बरोबर सर? नाही, पडला आहे म्हणजे तो पडलेला आहे, म्हणजे तो वर्तमान काळ झाला का तो? नाही, म्हणजे मुलगा पडतोय. हा, पडतो असं. बरोबर. मुलगा पडतो. ओके, मुलगा पडतो. अनेक वचन मध्ये कुमारा पतंती. कुमारा पतंती म्हणजे मुलगे पडले, मुलगे पडतात. बरोबर. मुलगे पडतात. भविष्य काळामध्ये कुमारो पतला इस्सती लागला, कुमारो पतिसती. बरोबर बरोबर. मुलगा पडेल. आणि
अनेक वचन मध्ये कुमारा पतला इसंती लागला, कुमारा पतिसंती, मुलगे पडतील. बरोबर. भूतकाळामध्ये एक वचन कुमारो पतला धातू प्रत्यय ई लागला, पती झाला, म्हणजे कुमारो पती, मुलगा पडला होता. होता कशाला लावता ऍडिशनल? मुलगा पडला. ओके, मुलगा पडला. मुलगा हा पडला. बर. हा अनेक वचन मध्ये पतला इंसू, कुमारा पतिंसू, गुड. म्हणजे मुलगे पडले. मुलगे पडले. खूप छान सांगितले. ओके. थँक्यू सर. सर स्क्रीन शेअरिंग बंद करा ना. असं आहे का? ओके ओके. कारण काहीच नाही ना. अच्छा बरं. क्वेश्चन स्टॉप शेअरिंग करू का? हा. स्टॉप. मोहिते अच्छा मॅडम. अच्छा. हा मोहिते बोला. मॅडम. हा बोला. हॅलो, जय भीम सर. हा जय भीम. बापरे, हे फार जुने विद्यार्थी आहे. सर मी कुमार घेतलेला आहे नाम, हा पुच्छ बोला. म्हणजे धातू पुच्छ घेतलेला आहे. हा हा तर कुमारो पुच्छती, हा अनेक वचनामध्ये कुमारा पुच्छन्ति, हा नंतर भविष्यकाळामध्ये कुमारो पुच्छिसति, कुमारा पुच्छिसन्ति, आणि भूतकाळामध्ये सर कुमारो पुच्छी, कुमारा पुच्छिसु, पुच्छिंसू. बरोबर. पुच्छिसु. आणि सर हे जे मराठीमध्ये सांगू का? हा सांग सांग. म्हणजे मुलगा विचारतो, मुलं विचारतात. भविष्य काळामध्ये म्हणजे मुलगा विचारेल, मुलं विचारतील. बरोबर. मुलगा विचारेल आणि मुलं विचारले, मुलाने विचारले, असं येईल का सर? हा, मुलाने विचारले आणि अनेक याच्यामध्ये मुलांनी विचारले. हा, थँक्यू सर. ओके, वेलकम. खूप छान सर एक क्लास घेताय तुम्ही. ग्रामर मध्ये खूप म्हणजे अडचण जातेच नाही, तरी आपण एवढे वर्षापासून शिकतो, पण तुम्ही खूप छान उपक्रम आता चालू केला आणि म्हणून आम्ही म्हटलं आम्ही पण जॉईन व्हावं, म्हणून आम्ही झालो. धन्यवाद मॅडम, तुम्ही आल्यामुळे मलाही छान वाटलंय. छान. मी पीएचडीचा अभ्यास करता करता हे पण करूया, म्हणजे काय हरकत नाही. खरं तर बेसिक मॅडम हे फार आवश्यक आहे. अगदी. ओके, चला नेक्स्ट आहे का अजून कोणी? आता शेवटचे 2 जण. ओके. सर मी नाम घेत आहे दारक आणि धातू घेत आहे वद. तर दारको वदती वर्तमान काळामध्ये सांगत आहे. दारको वदती, दारका वदंती. भविष्य काळामध्ये दारको वदिष्यति, दारका वदिष्यन्ति. भूतकाळामध्ये दारको वदी, दारका वदिंसु. गुड. छान छान. नेक्स्ट. आशा मानेजी. जय भीम सर. हा बोला मॅडम. माझं नाम आहे रजक अर्थात धोबी आणि क्रियापद आहे धो अर्थात धोणे. वर्तमान काळात रजको धोवती म्हणजेच धोबी धुतो. अनेक वचन रजका धोवंती म्हणजे धोबी धुतात. भविष्यकाळ एक वचन रजको धोविष्यति
भविष्य बहुवचन रजका धोवी संती. भूतकाळ रजको एकवचन रजको धोवी आणि एकवचन रजका धोवींसु. म्हणजे यस, गुड. यस, यस, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन संजीव जी. नमो बुद्धाय सर. नमो बुद्धाय. सर मैं बोल रहा हूँ ये चजती क्या करना. आप नोएडा से बोल रहे हैं क्या? जी जी सर, जी सर, जी सर. हाँ, अभी हम आपको पहचाने लगे अभी. संजीव गौतम. गुड. फर्स्ट हम लेते हैं वर्तमान में. बालक चजती. नो 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 नो, आपने कर्ता क्या लिया? बालक लिया. बालक बालक. और क्रियापद क्या लिया? चज लिया. चजती त्याग करता है. ओके ओके, हाँ हाँ हाँ. और बहुवचन में लेंगे बाल को चजंती. नो नो नो, यू आर डूइंग मिस्टेक. ये एक वचन में बालको कर्ता आना चाहिए. बालको, ओ प्रत्यय लगा है. बालक, हाँ, बालको चजती ऐसा होना चाहिए. अच्छा अच्छा, बाल को एक वचन में ओ. ओके ओके, ओ लगाना चाहिए. जी जी जी, राइट राइट राइट. प्रत्यय तो लगाने के सिवा कोई पाली में कोई अर्थ ही नहीं निकलता. जी जी. ओके, हाँ. तो बाल को चजती. हाँ हाँ. और बाल का चजंती बहुवचन में. हाँ, यस. ओके. हाँ. उसके बाद है बाल को चजिसती. हाँ, बराबर है. और बाल का चजिसंती. हाँ. और लास्ट में है अतीत काल में है बाल को चजी. और बहुवचन में आएगा बाल को चजिंसु. बाल का चजिंसु. यस यस, गुड गुड. ओके ओके ओके, गुड. अच्छा किया. टाइम लगेगा सर, अभी फर्स्ट टाइम अभी. सर नहीं, धारक टाइम तो मीन्स क्या है सर? धारक वर्ड बोल रहे हैं, धारक मीन्स क्या है? धारक का मतलब होता है छोटा लड़का. अच्छा अच्छा अच्छा, छोटा लड़का हाँ, धारक मतलब है. हम शिशु बोलते हैं, शिशु बोलते हैं. जी जी फिर जी जी. ये धारक बोलते हैं, कुमार बोलते हैं, तरुण बोलते हैं, युवक बोलते हैं. तो ये जो शब्द जो है ना, तो ये एज फैक्टर के हिसाब से उसको नामकरण किया गया. किशोर भी बोलते हैं हम, किशोर वयीन बोलते हैं ना. मतलब जस्ट तरुण होने के पहले का जो जो एज रहता है उसे किशोर कहते हैं. जी जी धारक बोले तो उसके पहले, मतलब 8 9 10 साल का लड़का होता है. जी शिशु बोले तो जो अपने बेड पर पड़े रहता है, वो चलता जी. नहीं फिरता नहीं, ऐसा. तो धारक का मतलब होता है छोटा लड़का होता है. और व्यापारी मीन्स वाणिज्य. हाँ हाँ, यस. वाणिज्य. ओके. ज, ज को य नहीं, सिर्फ ज. अच्छा, वाणिज्य. वाणिज्य. नो नो नो, ज के ऊपर क्यों जोर दे रहे? सिर्फ बोलिए वाणिज्य. ओके. हाँ वाणिज्य ना, वाणिज्य. हाँ हाँ, वाणिज्य. ओके ओके ओके. और ये मच्छी मार क्या होता है? वो धीवर होता है. धीवर. धीमर. नो नो माँ नो, या वाह? व धीवर. ओके धीवर. ओके ओके धीवर. हाँ. ठीक है सर. ओके ओके ओके, थैंक यू. नो बुद्धा. ओके, वेलकम. हाँ, लास्ट क्वेश्चन. वैशाली जी. हा, जय भीम सर. हाँ, माझं नाव आहे वाणिज्य आणि धातू आहे किना. किना. कीणा. हाँ, खरीदता है. ओके. हाँ वाणिज्य वाणिज्यो हाँ किनाती. वाणिजा किनंती. हाँ वाणिजो किनंती. किनांती. वाणिजो वाणिजा किनांती संती. हाँ. भूतकाळमध्ये आहे वाणिजो किनू. आणि बहुवचन मध्ये आहे वाणिजा किनिंगसू.
नहीं, अतीत ईजा काल में किनिंग तो आपने कुछ तो भी गलत कहा। भविष्य काल अतीत में काल, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है मेरा। किना किना सती किना अतीत इंसन काल, नहीं वो भविष्य काल का मैं समझ गया। अतीत काल, अतीत काल। अतीत का हाँ, वाणी वाणी जो किनु नो किणी नहीं, किणी किणी, किनी ई प्रत्यय है, ई सॉरी प्रत्यय है। हाँ वाणिजा किनी एंड हाँ वाणिजा किनिंगसु। हाँ, अभी ठीक है, अभी हाँ बराबर। ते थोडं हाँ ठीक है, ओके, थँक्यू। थँक्यू अजून एक सर। घ्यायचा?